हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं दोस्तों स्टैटिक जीके का चित्रकला और युद्ध कलाएं जो सभी एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि राज्यों की चित्रकला से और उनकी युद्ध कलाओं से किस क्षेत्र में कौन सी युद्ध कला फेमस है और किस क्षेत्र में चित्रकला किसकी फेमस है। तो आज हम अच्छे से पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अच्छे से पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। एक तरफ राज्य लिखे हुए हैं और एक तरफ चित्रकलाएं लिखी हुई हैं। पहले हम जो मोस्ट राज्यों की चित्रकलाएं हैं उनको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों युद्ध कला पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से राइट डाउन करिए दोस्तों, अपने नोटबुक में अच्छे से लिखिए। एसएससी एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछती है चित्रकला से संबंधित। अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से हम राइट डाउन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देखते हैं आंध्र प्रदेश की चित्रकला कौन सी है? कलमकारी। कलमकारी, ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद रख सकते हैं। ये तो आप बहुत फेमस है, कोई दिक्कत नहीं हो सकती कि आंध्र प्रदेश किससे संबंधित है दोस्तों? कलमकारी, किससे? कलमकारी से। या ऐसे याद रख सकते हैं आप कि आंध्र प्रदेश को याद रख सकते हो आप आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो कलमकारी, कलम में कलम और कार, ना तो उसे कलम का पता ना उसे कार का पता। तो आप कैसे याद रख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश जो अंधा होता है, ना तो उसे कलम की पहचान होती है ना उसे कार की पहचान होती है। ठीक है, तो कलमकारी किससे है? आंध्र प्रदेश से है। अब चलते हैं बिहार। बिहार में मधुबनी होगी, मिथिला और आरपिन और गोदना। कौन सा? गोदना। ये चार याद रखनी है दोस्तों। देखिए बिहार से बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछ जाती है मधुबनी। मधुबनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। और ये इतनी पॉपुलर है, जैसे मधुबनी वहां पे क्षेत्र का नाम है और मिथिला भी वहां पे क्षेत्र का नाम है बिहार में दोस्तों। गोदना और अर्पिन, आरपिन भी आ सकता है, कहीं कहीं पे अर्पण भी लिखा रह सकता है। क्या दोस्तों? अर्पण। तो अच्छे से याद रखेंगे, चारों आप आसानी से याद रख सकते हैं दोस्तों। अच्छे से याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिहार में कौन सी? मधुबनी, मिथिला, आरपिन और गोदना। ठीक है दोस्तों, और गोदना अच्छे से याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे चलते हैं दोस्तों झारखंड। क्या? झारखंड। झारखंड और बिहार क्या है? जादव पटिया। क्या है? जादव पटिया पूछा जाता है दोस्तों, एसएससी में पूछा हुआ है कि जादव पटिया कहाँ की चित्रकला है। कहाँ की चित्रकला दोस्तों? झारखंड और बिहार। देखो दोनों याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे कि झारखंड और बिहार दो स्टेट हैं और जादव में भी दो स्टेट आ रहे हैं कि जादव पटिया कहाँ की है? झारखंड और बिहार की है। आसानी से आपको याद हो जाएगा दोस्तों। जब आप एग्जाम में बैठोगे ना और ये क्वेश्चन आएगा तो आपको अपना आप ही माइंड क्लिक करेगा कि अरे जादव पटिया कहाँ का है? झारखंड और बिहार का है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से बस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, अच्छे से देखिए। आप वीडियो को देखते देखिए, आप देखते ही आपको याद हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कर्नाटक। क्या दोस्तों? कर्नाटक। तो कर्नाटक में कौन कौन सी चित्रकला है? रंगवाली और कुश्ती। कौन सी? रंगवाली और कसूती। कौन से दोस्तों? कसूती है। तो रंगवाली और कसूती, जैसे हम इसे कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों कर्नाटक में कि रंगवाली और कसूती की नाटक करिए। कर्नाटक से कर लो नाटक, नाटक मत कर। कसूती नाम याद कर ली, किसी लड़की का नाम है कि रंग करने में नाटक मत कर। कसूती रंग करने में नाटक मत कर। तो कहां से याद हो जाएगा? कर्नाटक। ठीक है, अच्छे से याद हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं हिमाचल प्रदेश। क्या दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी हैं? अरोफ, पहाड़ी, गुलेर और कांगड़ा। अब देखिए दोस्तों कैसे याद रखेंगे इसे, हम इसकी ट्रिक कैसे बनाएंगे। देखिए हिमाचल प्रदेश कहाँ है? पहाड़ी में है, तो आसानी से याद हो जाएगा। और गुलेर, अगर कोई चीज ऊपर होती है, मान लो पहाड़ पे होती है, तो आप गुलेर से तोड़ते हो ना ऊंचाई पे, तो गुलेर वहां से याद हो जाएगी। और कांगड़ा वहां का प्रसिद्ध स्थल है दोस्तों, कांगड़ा देवी का मंदिर भी है, स्थिल प्रसिद्ध स्थल है दोस्तों। तो अच्छे से याद हो जाएगा कि कांगड़ा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, पता है। तो आप इस प्रकार से अच्छे से याद कर सकते हैं रिलेट करके। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का? कैसे हो जाएगा? अरोफ, पहाड़ी, गुलेर और कांगड़ा कहाँ के हैं चित्रकला दोस्तों? हिमाचल प्रदेश की हैं।
ये आपको अच्छे से याद रखनी है, कौन सी चित्रकलाएं, कौन सी युद्ध कलाएं। युद्ध कलाएं मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। कोलकाता, देखिए कोलकाता से आप याद रखेंगे दोस्तों, कोलकाता वेस्ट बंगाल। काली घाट कहाँ से दोस्तों, काली घाट। तो अब आपको याद रखेंगे काली घाट कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, ऐसे याद कर लीजिए। काली घाट कहाँ है, कोलकाता में। तो कैसे कोलकाता और कैसे काली घाट, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। ऐसे रिलेट करिए आप कोलकाता को काली घाट से, कैसे काली घाट और कैसे कोलकाता, ठीक है। अब चलते हैं लखनऊ, उत्तर प्रदेश। बहुत ही फेमस है दोस्तों चिकनकारी, इसको तो आप याद करने की जरूरत ही नहीं कोई ट्रिक की, सबको पता है चिकनकारी कहाँ की, लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की चित्रकला है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी स्टेट का कोई भी एग्जाम के अकॉर्डिंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छे से याद रखनी है कि चिकनकारी कहाँ की चित्रकला है दोस्तों, लखनऊ की चित्रकला है। अब आगे चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन से दोस्तों, एक बाघ और गौड़, कौन सी, बाघ और गौड़। अब देखिए दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि कैसे रिलेट करेंगे। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हमें पता है टाइगरों का स्टेट के नाम से जाना जाता है। बाघ का कौन सा दोस्तों राज्य है, टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश को तो कहते हैं। तो मध्य प्रदेश, तो बाघ और गौड़ कहां से हो जाएंगे दोस्तों, दोनों मध्य प्रदेश से हो जाएंगे। अच्छे से याद हो जाएगा, बिल्कुल दोस्तों। आगे चलते हैं महाराष्ट्र, कहाँ दोस्तों, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र देख लीजिए, महाराष्ट्र दोस्तों बहुत ही पूछा जाता है कि महाराष्ट्र वाली या वारली और रंगोली। रंगोली बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रंगोली बहुत पूछी जाती है कि रंगोली कहाँ की चित्रकला, तो रंगोली कहाँ की है दोस्तों, महाराष्ट्र की चित्रकला है, ठीक है। और वारली, वारली कहाँ की है, महाराष्ट्र की है, ठीक है दोस्तों। अच्छे से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं ओडिशा, कहाँ, ओडिशा। ओडिशा याद कर लीजिए दोस्तों, पट्टचित्र और सोरा, क्या, पट्टचित्र और सोरा। अब देखिए इन्हें कैसे याद करेंगे, देखिए दोस्तों ऐसे याद करिए, ओडिशा, ओडिशा का मतलब ओ दिशा, ओ दिशा। तेरे कैसे पट्टचित्र हैं, सारे पट्टचित्र खुले हुए हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे याद कर लीजिए कि ओ दिशा, तेरे सारे पट्टचित्र खुले हुए हैं, ठीक है। अच्छे से याद हो जाएगा, ऐसे रिलेट कर लीजिए, या आपको ये अपनी अच्छे से आपको और अच्छी सोच रहे हैं कि मैं इस प्रकार से याद रख सकता हूं, तो आप वैसे याद कर लीजिए। नहीं तो डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं, एक दो बार रिवाइज कीजिए, डायरेक्ट भी आप आराम से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ओडिशा क्या है, ओ दिशा, तेरे सारे पट्टचित्र खुले हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए, ओडिशा से ओ दिशा, सारे पट्टचित्र खुले हुए हैं, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों गुजरात। गुजरात में कौन सा, पिथौरा और अथिया, पिथौरा और अथिया। देखिए दोस्तों ये अच्छे से आप, इस प्रसिद्ध स्थान है, पिथौरा भी प्रसिद्ध है और अथिया, अथिया आपको याद करना है कि गुजरात का कहाँ है, पिथौरा, पिथौरा और अथिया कहाँ का है दोस्तों, गुजरात की चित्रकला है, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी और एंटरटेनमेंट भी आपका हो रहा होगा। आप देखेंगे दोस्तों, जब आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेंगे तो आप देखेंगे वीडियो के साथ साथ ही आपको ये टॉपिक बिल्कुल कंटेस्ट हो गया होगा, ठीक है। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आप आसानी से क्वेश्चनों के आंसर दे पा रहे होंगे, ठीक है। तो अच्छे से देखेंगे वीडियो को। आगे चलते हैं दोस्तों, राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान के देखिए, फन, मंडाना और लघु। कहाँ दोस्तों, फन, मंडाना और लघु, ये आपको याद रखने हैं दोस्तों, राजस्थान। तो क्या है दोस्तों, राजस्थान। देखिए थान से हम याद कर लिए, राजस्थान, राजस्थान थान होता है ना, तो थान किसी चीज का हो सकता है, कपड़ों का होता है दोस्तों किसी, तो क्या होता है, मंडना। और फन और लघु, ये आपको याद कर सकते हैं दोस्तों कि मंडाना, फन और लघु कहाँ का है, राजस्थान का है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु की, कोल्लम और तंजौर, दोनों के दोनों प्रसिद्ध स्थान है दोस्तों तमिलनाडु के, अच्छे से याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं पूछूं आपसे कोल्लम और तंजौर कहाँ की प्रसिद्ध चित्रकला है, तो क्या आएगा दोस्तों आंसर, तमिलनाडु। क्या होगा, तमिलनाडु की प्रसिद्ध चित्रकला है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए चित्रकला, और यह आगे आपका आता पंजाब। क्या आता दोस्तों, पंजाब। पंजाब देखते हैं अब, पंजाब,
पंजाब में फुलवारी क्या होती है, फुलकारी क्या होती है, फुलकारी। अब पंजाब से याद रख सकते हैं दोस्तों, पंजाब में ज्यादा फुलके सीखते हैं, फुलके होते हैं ना, रोटी बोलते हैं फुलकों को। पंजाबी ढाबा आप देखते हैं, पंजाबी ढाबे में रोटी मिलती है, फुलके मिलते हैं दोस्तों। तो पंजाबी से वहां से याद कर लीजिए अच्छे से रिलेट करके कि पंजाब में क्या होता है, फुलके मिलते हैं। तो फुलकारी कहाँ की चित्रकला है दोस्तों, फुलकारी होगी पंजाब की। ठीक है, अच्छे से याद हो जाएगा। अब तेलंगाना, क्या दोस्तों, तेलंगाना, चेरियल और निर्मल, क्या, चेरियल और निर्मल, इन्हें कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों, तेलंगाना से याद रखिए तेल, कि तेल क्या, चेरी का और निर्मल होता है। निर्मल का तेल आता है, चेरी का और निर्मल का क्या आता है, तेल आता है। तो कहां से हो गया दोस्तों, तेलंगाना से रिलेट कर लीजिए कि तेलंगाना का क्या होता है, चेरी का और निर्मल का तेल आता है। ठीक है, आगे करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश मैंने आपको ऊपर ही बताया था, क्या बताया था, कलमकारी बताया था कि आंध्र प्रदेश ना तो कलम में डिफरेंस करता ना कार में। तो यहाँ क्या आएगा, मुग्गुलू, और याद रखना मुग्गुलू। मुग्गुलू कहाँ का, आंध्र प्रदेश का, ऐसे याद रखना। मुग्गुलू कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, कि मुग्गुलू कौन है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, पहले ही मैं आपको बता, कोलकाता बताया था दोस्तों मैंने पीछे आपको, कोलकाता क्या बताया था मैंने कोलकाता का, कि कैसे काली घाटी और कैसे कोलकाता। और पश्चिम बंगाल का आपको याद रखना अच्छे से, अल्पना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि अल्पना कहाँ का, पश्चिम बंगाल का, अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। और केरल, केरल का क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी आगे चलते हैं, केरल, क्या, केरल, केरल का कलमा जट्टू या काल मेथुतु, क्या है दोस्तों, काल मेथुतु। ये पूछा जाता है दोस्तों, एसएससी में पूछा गया है कि काल मेथुतु कहाँ की प्रसिद्ध चित्रकला है। तो कहाँ का हो जाएगा दोस्तों, केरल का हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद रखिए दोस्तों, बहुत ही आसानी शब्दों में, आसान भाषा में आपको मैं बता रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। जिस दोस्त ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें दोस्तों। आगे देखते हैं, उत्तराखंड, क्या दोस्तों, उत्तराखंड, उत्तराखंड की देखते हैं, एपन, क्या हो जाएगा दोस्तों, एपन, एपन क्या है, उत्तराखंड का। या आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं दोस्तों, एपन, एपन कहाँ का है दोस्तों, उत्तराखंड का है, कहाँ का, उत्तराखंड का है। ठीक है, अब देखिए आप उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश तो आपको एक याद रखना, चौकपूर्णा सोन रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है चौकपूर्णा, कि चौकपूर्णा कहाँ का चित्रकला है, कहाँ की प्रसिद्ध चित्रकला है। तो कहाँ की हो जाएगी, उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध चित्रकला हो जाएगी दोस्तों, चौकपूर्णा। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। अब याद रखना आपको राजस्थान, राजस्थान का मैंने आपको पहले बताया, क्या बताया था दोस्तों, फन बताया था, फन बताया था ऊपर, और मंडाना, मंडाना बताया था, और लघु बताया था। तो ये राजस्थान के आपको यहाँ भी याद रखना दोस्तों, मर्दान। ठीक है, मर्डना, मारना याद रखेंगे, मारना, मारना, राजस्थान का क्या हो जाएगा, मारना। ठीक है, मारना इतने पूछा नहीं जाता, पर दोस्तों याद रखेंगे अच्छे से कि राजस्थान का क्या है, मारना। मारना कहाँ की चित्रकला है, राजस्थान की है। और श्रीलंका और बांग्लादेश के पूछे, बांग्लादेश से जहां हमारे वहीं पे श्रीलंका पूछी जाती है, बाटिक, क्या दोस्तों, बाटिक। इसे ऐसे कैसे याद रखेंगे, बाटिक। तो अगर श्रीलंका को याद रखें तो श्रीलंका में क्या थी दोस्तों, अशोक वाटिका थी, क्या थी, अशोक वाटिका थी। तो बाटिक से वाटिका याद रख लीजिए, वाटिका कहाँ थी, अशोक वाटिका थी। ठीक है, और बांग्लादेश से बै से बांग्लादेश, बै से बाटिक, बै से बांग्लादेश और बै से बाटिक। ठीक है दोस्तों, आसानी से आप याद रख सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि सभी आपको जो चित्रकलाएं मैंने आपको बताई हैं, प्रसिद्ध चित्रकलाएं याद हो गई होंगी दोस्तों। आगे चलते हैं, अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, युद्ध कलाएं। किस पे दोस्तों, युद्ध कलाएं। ठीक है, युद्ध कलाएं देखते हैं दोस्तों हम, कि सबसे पहले है कलारी पट्टू। जैसे आप कलारी पट्टू, जैसे नाम से आपको याद है कलारी पट्टू, तो किसमें दोस्तों, ये कैसे कलारी पट्टू, कैसे केरल। और मैंने युद्ध कला, वो चित्रकला भी आपको पहले बताई थी, कौन सी, केरल की, केरल मेथु, कलारी मेथुतु। तो कैसे कलारी और मेथुतु भी आपकी केरल की थी। यहाँ भी कलारी पट्टू कहाँ की है, केरल की है। में एक प्रसिद्ध युद्ध कला है, इसकी उत्तर शैली का उद्भव परशुराम को कहा जाता है। भगवान परशुराम जो थे, इसके उद्भव, जिन्होंने वो कलारी पट्टू को उद्भव किया, तो किसने किया था दोस्तों, भगवान परशुराम जी ने किया था। ठीक है, भगवान परशुराम जी ने किया था। अब आगे चलते हैं दोस्तों, तो कलारी पट्टू कहाँ से हो जाएगी दोस्तों, केरल से हो जाएगी। अब आते हैं सिम्बलम।
सिलंबम क्या होती है दोस्तों? सिलंबम। ठीक है, सिलंबम कहाँ की है? जैसे आप याद रखेंगे सिलंबम कहाँ की है? तमिलनाडु की है। कहाँ की दोस्तों? तमिलनाडु की। तो सिलंबम कहाँ की हो जाएगी? तमिलनाडु की हो जाएगी। इसमें लाठी चलाने का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों? लाठी चलाने का प्रयोग किया जाता है। किसमें? सिलंबम में। कहाँ की युद्ध कला है? ये है आपकी तमिलनाडु की। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। थांगटा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थांगटा। तो ये मणिपुर का, कहाँ का? मणिपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है दोस्तों। थांगटा कहाँ का युद्ध कला है? मणिपुर का है। थांग का मतलब इसमें होता है तलवार, और टा का मतलब होता है भाला। अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, थांग का मतलब क्या होता है? इसमें तलवार होती है, और टा का मतलब होता है भाला के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, किसके लिए प्रयोग होता है? थांगटा कहाँ का है? मणिपुर का है। अब याद रखेंगे शरित सरक, शरित सरक भी आपका मणिपुर का है। निशस्त्र मार्शल आर्ट है, इसमें हम कौन सा भी शस्त्र नहीं रखते, निशस्त्र होता मार्शल आर्ट है। ठीक है, और चैबी गदका, चैबी गदगा कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? ये भी आपका मणिपुर का हो जाएगा। तीनों के तीनों आपके मणिपुर का है। थांगटा की तरह ही होता है। किसकी तरह? थांगटा की तरह। तो मणिपुर के कितने हो गए दोस्तों? तीन हो गए। कौन कौन से? थांगटा हो गया है, सरित सरक हो गया है, और चैबा गदगा हो गया है। ठीक है, तीनों के तीनों कहाँ की युद्ध कलाएं दोस्तों? तीनों हैं आपकी मणिपुर की। अच्छे से याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं दोस्तों। परिखंडा, क्या याद करेंगे? परिखंडा कहाँ का? बिहार राज्य का। कहाँ का? परिखंडा। परी कहाँ की? बिहार है, बिहार से बिहार याद कर लीजिए। बिहार के लिए क्या लाएंगे हम? परी तो लेकर आएंगे दोस्तों। तो हम परी जैसी तो दुल्हन लाएंगे। तो परिखंडा कहाँ की? बिहार की है। ठीक है, कहाँ की? बिहार की। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। टोडा कहाँ का है दोस्तों? टोडा कहाँ? हिमाचल प्रदेश। ये तो मैंने आपको चित्रकला में बताया दोस्तों। चित्रकला आप अच्छे से याद रखेंगे कि गुलेर बताई थी मैंने चित्रकला आपको, कांगड़ा धाम है वहाँ का। ठीक है, और पहाड़ी वहाँ पे है, पहाड़ी में हमारा है हिमाचल प्रदेश। तो ये तीनों के तीनों मैंने आपको चित्रकला बताई थी। तो ये अब आपको याद रखना, टोडा। टोडा कहाँ की युद्ध कला है दोस्तों? यह हिमाचल प्रदेश की युद्ध कला है, युद्ध कला है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। गतका, गतका भी दोस्तों बहुत ही पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है गतका। तो गतका कहाँ का हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा। प्रारंभ किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। किसने दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों कि गतका कहाँ का युद्ध कला है? पंजाब का है। और किसने शुरू किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने शुरू किया था। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्या है? मर्दानी, कहाँ की दोस्तों? मर्दानी, महाराष्ट्र। कहाँ का है? महाराष्ट्र की युद्ध कला है। तलवार तथा डोरीदार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तलवार तथा डोरीदार का प्रयोग किया जाता है। अब याद रख, कैसे रखेंगे दोस्तों? मर्दानी, आप अच्छे से पता है, मर्दानी मूवी आई थी, कौन थी उसमें एक्ट्रेस? रानी मुखर्जी। तो कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। वहीं तो आपकी मूवी बनती है। मर्दानी मूवी कहाँ की है दोस्तों? कहाँ बनी थी? महाराष्ट्र में बनी थी। ऐसे याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, अच्छे से याद हो रहा है ना? आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी और पसंद भी आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फोर्थ, फोर्थ देखते हैं। अब हमारी फोर्थ स्लाइड है, देखिए। लाठी कहाँ की दोस्तों? लाठी। अब लाठी कहाँ का है दोस्तों? लाठी से आप याद रखेंगे, ये आपका पश्चिम बंगाल और पंजाब। क्या है? पश्चिम बंगाल का है और पंजाब का, दोनों अच्छे से याद रखेंगे। लाठी, लाठी से कहाँ चलते हैं? लाठी पंजाब में तो आप अच्छे से याद रख सकते हैं कि जब भांगड़ा करते हैं दोस्तों, तो लाठी से नाचते हैं, नहीं नाचते? तो याद रख लेंगे लाठी कहाँ की है? पंजाब की। और कहाँ के साथ में? पश्चिम बंगाल की है। कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है। तो अच्छे से पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी युद्ध कला है, पूछा गया दोस्तों सवाल, ऐसी कौन सी युद्ध कला है जो दो राज्यों की है, जो संयुक्त दो राज्यों में का है, एक तो पश्चिम बंगाल और एक पंजाब। तो कौन सी हो जाएगी? लाठी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, लाठी हो जाएगी। अब आगे चलते हैं दोस्तों। कटु बरसाई, क्या? कटु बरसाई। अब देख, कटु बरसाई किसका है? कटु बरसाई कहाँ की है? तमिलनाडु की है। इसका अर्थ होता है खाली हाथ संग्राम। क्या होता है? खाली हाथ संग्राम। तो कैसे याद रखेंगे? पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे कि कटु बरसाई का अर्थ क्या होता है? तो खाली हाथ संग्राम होता है। अच्छे से याद रखेंगे। अब ये कहाँ होती है कटु बरसाई? कटु बरसाई कहाँ से होती है? तमिलनाडु में होती है। क्या है? तमिलनाडु में। कटु आपको पता है, या तो केरल से संबंधित होती है,
या तमिलनाडु, दो ही आते हैं आपके माइंड में, तो अच्छे से याद रखेंगे। कट्टू कहाँ से होती है दोस्तों? तमिलनाडु। अब कट्टू से कैसे रिलेट करेंगे? देखिए रिलेट ऐसे करेंगे हम, कट्टू से रिलेट कर लीजिए आप जल्लीकट्टू। कहाँ का मैंने बताया था जब आपको मैं पढ़ाया था, जल्लीकट्टू कहाँ का होता है दोस्तों? तो तमिलनाडु में बनता है। तो कट्टू बरसाई कहाँ होगा? तमिलनाडु में होगा। ठीक है, अच्छे से रिलेट हो जाएगा। आगे चलते हैं, इम्बुआई कुश्ती। क्या दोस्तों? इम्बुआई कुश्ती कहाँ की युद्ध कला है? ये है मिजोरम की। अब मिजोरम की कैसे है, अब इसे कैसे रिलेट करेंगे? इसको ऐसे रिलेट कीजिए दोस्तों कि इम्बू एक लड़की का नाम है, आई क्या करने? कुश्ती देखने आई। इम्बू जब कुश्ती देखने आएगी तो वो क्या करेगा? मिजोरम का मतलब जोर, जोर जोर आजमाएगा कुश्ती में। भी पता है जब लड़की कुश्ती देखने आती है दोस्तों तो क्या हुआ कि इम्बू आई कुश्ती देखने, तो फिर तो वह जोर आजमाएगा। क्या करेगा? जोर आजमाएगा। कहाँ का हो जाएगा? मिजोरम का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इम्बुआई कुश्ती कहाँ की युद्ध कला होगी? मिजोरम की होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, मुष्टि युद्ध। देखिए दोस्तों, एक है आपकी याद रखना, मुष्टि युद्ध कहाँ की है? बनारस में होते हैं। बनारस कहाँ दोस्तों? उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश की युद्ध कला कौन सी होगी? मुष्टि युद्ध उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध युद्ध कला है दोस्तों। अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों, स्काई। क्या? स्काई। स्काई याद कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए स्काई, स्काई कहाँ का? जम्मू कश्मीर। तलवार ढाल का प्रयोग किया जाता है, तलवार ढाल का प्रयोग किया जाता है किसमें? स्काई में। अब स्काई कहाँ होता है दोस्तों? ऊपर। स्काई तो आकाश को कहते हैं ना, ऊपर स्काई उड़ते हैं। तो कहाँ दोस्तों? ऊंचाई पे कौन है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर हमारी ऊंचाई पे है, तो स्काई का मतलब क्या होगा? जम्मू कश्मीर। ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए, पेंगा अरखड़ा ओडिशा का नृत्य और संग्राम का सम्मिलित रूप है। नृत्य और संग्राम का सम्मिलित रूप है दोस्तों। तो कैसे याद रखेंगे? पूछा जाता है आपसे कि नृत्य और संग्राम का सम्मिलित रूप किस युद्ध कला में दिखता है? तो क्या होगा दोस्तों? पैना अरखड़ा में दिखता है। पैना अरखड़ा को अखाड़ा याद कर लीजिए, को अखाड़ा में तो दिखेगा जो दोस्तों, जब ये लड़ते हैं तो युद्ध से हो जाएगा, और संग्राम तो आप देखते हैं सामने। तो कैसे हो जाएगा दोस्तों? पेड़ा अखाड़ा याद कर लिया अखाड़ा से। तो कहाँ का? ओडिशा का। कहाँ का दोस्तों? ओडिशा का। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं, मलखंभ कहाँ का दोस्तों? मलखंभ। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कि मलखंभ कहाँ का? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। रस्सी और पोल खंबा का प्रयोग करते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी कहा जाता है दोस्तों मलखंभ को। ठीक है, अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तो दोस्तों मलखंभ होगा। और कहाँ पे होता है? मैं से मलखंभ, मैं से मध्य प्रदेश होता है। पूछ लिया जाता है कि मलखंभ किस पर किया जाता है दोस्तों, तो एक पोल होता है, लकड़ी का पोल, उस पर प्रदर्शन करते हैं दोस्तों। बहुत ही मेहनती काम है दोस्तों, मेहनत से बहुत मेहनत लगती है इसमें, तो मलखंभ में। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ का हो जाएगा? मलखंभ मध्य प्रदेश का हो जाएगा, और महाराष्ट्र में भी होता है। और पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का राज्य के खेल कौन सा है दोस्तों, तो मलखंभ हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, काथी सांबू क्या हो जाएगा दोस्तों? काथी सांबू। काथी सांबू कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। कहाँ का दोस्तों? काथी सांबू कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। कहाँ की है? लोक, ये पहले आपको मैंने लोक कला बताई थी। अब चित्रकला जो बताई थी पहले मैंने आपको, कलमकारी बताई दोस्तों, मुगुल्लू बताई थी, दोनों चित्रकला बताई थी ना पहले। कलमकारी कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश की थी, कि अंधा अंधा जो है वो ना तो कलम जानता ना कारी जानता। मुगुल्लू मैंने कहाँ का बताया कि आंध्र प्रदेश का है। ऐसे आपको काती सामू याद रखना है दोस्तों। कहाँ की युद्ध कला है? आंध्र प्रदेश की युद्ध कला है। ठीक है, अब याद करना मल्ल युद्ध कहाँ का दोस्तों? मल्ल युद्ध। देखिए दोस्तों, अब ये मल्ल युद्ध याद रखना। मल्ल युद्ध का मतलब है युद्ध कहाँ हुए थे? दक्षिण भारत में हुए थे। दो प्रकार के, एक तो धरनीपट्ट है, एक आसुरा है। कौन सा? धरनीपट्ट और आसुरा। कैसे याद रखेंगे दोस्तों मल्ल युद्ध? मल्ल युद्ध पहले हमारे युद्ध होते थे दोस्तों, आपको पता है कहाँ कहाँ होते थे, तो हम याद रखेंगे मल्ल युद्ध हमारे कहाँ होते थे? दक्षिण भारत में होते थे। कहाँ होते थे? दक्षिण भारत में होते थे। कौन कौन से थे? एक तो धरनीपट्ट था, एक आसुरा था। कौन सा? धरनीपट्ट और आसुरा। ठीक है, आसानी से याद हो सकती हैं दोस्तों आपके। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। और ये जो मेरा प्रयास था आप लोगों के पास, चित्रकला और युद्ध कला दोनों को प्रसिद्ध, जो भी मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों एसएससी में, वो मेरा प्रयास था आप लोगों तक में ये दोनों चीजें, युद्ध कला और आपकी चित्रकला की, दोनों का
जो मैं पीडीएफ है दोस्तों वो आप वीडियो के माध्यम से मैं आपके पास पहुंचा रहा हूं दोस्तों। तो अच्छे से वीडियो को देखिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए किस प्रकार की आपको वीडियो लगी दोस्तों, और प्रैक्टिस सेट ये टॉपिक जो है आपको कैसा लगा दोस्तों। ठीक है, अच्छे से राइट डाउन करेंगे, अच्छे से याद करेंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे दोस्तों। ऐसे ही मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में रूबरू होता रहूंगा दोस्तों स्टैटिक जीके के साथ। अच्छे से आप अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।